जम्मू कश्मीर की वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शा इंदराबी आखिर क्यों हुई आग बबूला। जी हां, दरख्शा इंदराबी आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद आनन फानन में करती हुई नजर आ रही थी तो उनके चेहरे पर काफ़ी गुस्सा था। जम्मू कश्मीर की चेयरपर्सन दरख्शा इंदराबी ने ना सिर्फ गुस्से का इजहार किया, नाराजगी का इजहार किया, बल्कि एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत पर। और ये दरअसल पूरा मामला है क्या, इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। आज कुछ ऐसा हुआ कि दरख्शा इंदराबी हजरत बल दरगाह, जिस पर बहुत सारे सैकड़ों, ये कहें कि हज़ारों लाखों लोगों की अकीदत है जो हजरत बल दरगाह में जाते हैं, जम्मू कश्मीर जाते हैं, वो हजरत बल दरगाह का ज़रूर रुख करते हैं, वहाँ पर माथा टेकते हैं। और आज जब हजरत बल दरगाह में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसकी वजह से नाराज़गी का इजहार करती हुई नज़र आई वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शा इंदराबी। दरअसल आपको बताएं कि इस वक्त हजरत बल दरगाह को नए तरीके से, जिसे कहा जाता है कि रिनोवेशन करने के बाद उसका दोबारा इफ्तिताह हुआ था और 3 दिन पहले इफ्तिताह हुआ था। लेकिन इफ्तिताह होने के बाद आज जो पट्टी लगती है कि इनके ज़रिए इफ्तिताह हुआ, यानी दरख्शा इंदराबी ने, जम्मू कश्मीर की जो वक्फ बोर्ड की जो चेयरपर्सन, उन्हीं के ज़रिए, उन्हीं के हाथों इफ्तिताह होता है। और उस पट्टी पर नेशनल एम्बलम बना हुआ रहता है जिस पर कई लोग पहुंचते हैं और तोड़फोड़ करते हैं। उस नेशनल एम्बलम यानी कौमी निशान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं कुछ शरपसंद अनासर की तरफ से। ये शरपसंद अनासर को दरख्शा इंदराबी गुंडे कहते हुए भी नजर आती हैं और इन गुंडों का ताल्लुक कहती हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से है। यानी जो लोग नेशनल एम्बुलेंस को नुकसान पहुंचा रहे थे, कौमी निशान को नुकसान पहुंचा रहे थे, हजरत बल में जो पट्टिका लगी हुई थी उसे तोड़फोड़ कर रहे थे, जब तोड़फोड़ का वाकया पेश आया तो सीधे तौर पर दरख्शा इंदराबी आग बबूला होती हुई नजर आई। ना सिर्फ आग बबूला होती हुई नजर आई बल्कि एक बड़ा आरोप, बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पर लगाया कि ये जो लोग थे, जो शरपसंद अनासर थे, वो कोई और नहीं, एक सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते थे और उस सियासी पार्टी का नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए, सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज उन्होंने अपने गुंडे भेजे और गुंडों के जरिए से यहां हंगामा कर दिया। पत्थर हाथ में मैंने सुबह आज वार्न किया था पुलिस को जब मैं 9 बजे आई थी, क्योंकि मुझे मालूम था ये हंगामा करने वाले हैं। मैंने यहां के एसएचओ को, यहां के सबों को वार्न किया था कि इनके हाथों में पत्थर जरूर होंगे, इनके हाथों में हथौड़े जरूर होंगे, क्योंकि कल से इनके जिगर में तीर चुभ रहे हैं। कल से इनको लग रहा है हमारे आंखों के सामने अंधेरा हो गया। जिस पे ये रोटियां सेक रहे थे वो तो हमने बंद कर दिए, वो रोटियां ही बंद हो गई। अब ये सेकेंगे तो किस पे सेकें? कौन कहता है यहां मिलिटेंसी अभी जंगलों में है? मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को यहां से कहना चाहूंगी, अपनी यूनिफॉर्म को कहना चाहूंगी, अपने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को कहना चाहती हूं यहां से आपके जरिए से, सर, मिलिटेंट यहां पे जंगलों में नहीं हैं, पार से नहीं आ रहे हैं। ये गुंडे हैं जिन्होंने आज पत्थर से एम्बलम तोड़ा। इनको ढूंढिए, इनको निकालिए बाहर, इन पे पीएसए लगाइए। ये अभी भी माहौल को खराब कर रहे हैं। पीस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईद मिलादुन नबी लोग खुशी से यहां मनाने आ रहे थे। सुबह से दुआओं की मजलिस और बिना पॉलिटिक्स के हमने यहां पे किस तरह से ओपन दरगाह शरीफ को किया, उसका सिला यही है। अगर यहां उमर अब्दुल्ला का लगा हुआ था, क्या उस पे भी ये यही करते ये गुंडे? इनको ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि कोई इनके बगैर भी काम कर सकता है, और वो भी काम जो सराहनीय है।
तो सुना आपने, दरख्शां इंदराबी सीधे तौर पे कहती हुई नजर आ रही हैं कि जो हजरत बल में ये इस पट्टी पर बने नेशनल एम्बुलेंस को नुकसान पहुंचाते हुए लोग दिखाई दिए, वो दरअसल एक सियासी दल से, सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और उस सियासी पार्टी का नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस। जिसके बाद हमने देखा कि तनवीर सादिक जो कि MLA हैं और पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, तनवीर सादिक ने एक सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और उस पोस्ट में उन्होंने कहा है कि जो हमारी मजहबी मकामात होते हैं वहाँ पर किसी भी तरह की तस्वीर की या मूर्ति की पूजा नहीं हो सकती और ये हमारी आस्था, हमारे अकीदे के मुतरादिफ नहीं है, अकीदे के ख़िलाफ़ है, लिहाजा इस तरह की मूर्तियों को नहीं लगाया जा सकता। ये अपने ट्वीट में कहते हुए नजर आए, जिस पर हमने देखा कि खूब राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। कई लीडरान की तरफ से इजहार ख्याल किया गया है, सुनिए। पहले तो उनको शर्म आनी चाहिए कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स वो समझ नहीं रही हैं। अपने आप को ताजपोशी करना हज़रत बल के अंदर, उसके बाद हमारे जो तौहीद है उसके ऊपर हम किसी भी रिलीजियस प्लेसेस पे कोई भी स्कल्पचर नहीं रख सकते हैं। इतनी तो उनको समझ होनी चाहिए। अगर उनको नहीं तो उनके जो बाकी लोग हैं उनको समझ आनी चाहिए। इसके बरक्स कि वो माफ़ी मांगे लोगों से और कुछ उसमें अपने आप को कुछ लोगों के सामने लाके माफ़ी वो FIR करवाना चाहती हैं उन बच्चों पे। ये रिलीजियस सेंटिमेंट है और किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अगर हर्ट करना है वो गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या कहती है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा जा रहा है, ये आपको सुनाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है कि इस पे एक्शन ज़रूर होना चाहिए और जहाँ तक इसको लगाने का सवाल है, दरख्शां इंदराबी जी, वो भी मुझे लगता है वो बाय फेथ शी इज़ अ मुस्लिम और तनवीर सादिक साहब इज़ नो ग्रेटर मुस्लिम देन शी इज़। और इसमें ये जो एम्बलम है ये हिंदुस्तान की आन बान शान और पहचान है और इससे इसको किसी भी रिलीजियस चीज़ से जोड़ना या इसको बुत परस्ती से जोड़ना वो सिर्फ एक राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है। और जिस तरह से मिसमैनेजमेंट कश्मीर में फ्लड्स की हो रही है और जिस तरह से लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये जो 1 साल होने को जिस सरकार को आया है, जिस तरह से ये नाकाम रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को पुट टुगेदर, उसको इकट्ठा करके लोगों को की सहूलियत के लिए, अब इनको ये एक मौका मिल गया जिसमें ये इमोशंस जो हैं वो लोगों के उठाना चाहते हैं और जो एक बेसलेस बात के ऊपर मुझे लगता है कि ये एम्बलम जो है वो हिंदुस्तान की एक पहचान है और वो वहाँ ज़रूर बड़ी शान से लगना चाहिए। और इस पूरे इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता लीडर तनवीर सादिक के इस सोशल मीडिया एक्स के पोस्ट के बाद पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कुछ कह रही है इस पर। और एक बात और यहाँ पर सामने नजर आई कि आज हजरत बल दरगाह में जियारत करने के लिए खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ सुप्रीमो फारूक अब्दुल्ला भी पहुंचे थे और ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला की जियारत करके लौटने के बाद ही ये हमला होता है। शरपसंद अनासर वहाँ पर पहुँचते हैं और वो नेशनल एम्बलम के साथ छेड़छाड़ करते हैं और उसके साथ तोड़फोड़ करते हैं।